वाला तो कहेगा ये मैसेज बेकार है, ये कल्ट है, ये शैतानी है, ये दुनियावी है, वो तो कहेगा, उसकी बात नहीं। जो आ चुका मैसेज में और फिर सेंटा मैसेज को छोड़ के जा रहा है, संगति से आउट हो रहा है, वो क्यों जा रहा है? कोई भी, मैंने कहा दिनाकरण, मैसेज के अलावा, मैसेज की वजह से मैंने जाते नहीं देखा। हर किसी को जो मैंने जाते देखा तो उसकी कोई स्वाभाविक, उसके कोई पर्सनल कुछ उद्देश्य थे, उसकी शारीरिक अभिलाषाएं थीं, उसके कुछ अपने पर्सनल मकसद थे। जब वो पूरे नहीं हुए तो वो छोड़ के चले गए। अब वो शारीरिक अभिलाषाएं, चाहे वो शादी ब्याह की थी, चाहे वो पोजीशन और पदवी की थी, चाहे वो कोई पैसा कमाने की थी, चाहे वो इज्जत कमाने की थी, चाहे वो उनका अपना गुस्सा था जो ले डूबा, शायद वो उनका घरेलू और संसारिक रिश्तेदारी का प्यार था जो उखाड़ के ले गया। बहरहाल मैसेज ने कुछ नहीं किया, वचन ने कुछ नहीं किया। उनकी सुस्ती थी, सुस्ती के कारण निकल गए। बहुत ज़्यादा टांग दुनियादारी में फंसा रखी थी, इसलिए निकल गए। बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में थे, इसलिए निकल गए। रॉन्ग अलाइनमेंट थे, इसलिए निकल गए। वचन को की वजह से कोई नहीं गया। तो अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं, अपने शौक, अपने चरित्र, अपनी मनसाएं, इनके कारण ही लोग मरे हैं। पक्का सा नोट कर लीजिए। हर व्यक्ति जो प्रभु के पास आने के बाद मरा है तो अपनी अभिलाषाओं के कारण मरा है। उसकी अपनी इच्छाओं ने उसको जान से मार डाला और अंतिम रूप दे करके कब्रिस्तान भी और नरक में पहुंचा दिया। तो कितनी बढ़िया बात नबी कह रहा है कि लूत की बीवी जब निकली थी, निकल आई थी, लेकिन दुनियादारी को अपने दिल में समेट के ले आई थी। ये उसने काम गलत कर दिया। एंड स्टिल बी द वर्ल्ड इन यू, सो इट इज पॉसिबल यू कैन मेक ए स्टार्ट। ऐसा हो सकता है कि आप रैप्चर में जाने की शुरुआत करें और फिर भी आपके दिल में दुनियादारी हो। सी शी नेवर ओवरकम, उसने इस इच्छा के ऊपर विजय नहीं पाई। आज का जो मैसेज है उसका जो शीर्षक कहा जाएगा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो और जयवंत बनो। लूत की पत्नी को याद रखो, वो क्या थी और किस पे और कैसे जयवंत होना है, ये खास बात है। एंड इवन दो शी वॉज वेल ऑन द रोड, इट फाइनली ओवरथ्रोड हर। बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही थी, निकल के फिर भी मारी गई। शी हैड टू टेक दैट वन बिग लॉन्ग लास्ट लुक। केवल उसने एक बार पलट करके ठंडी आह भर करके पीछे देखा ही तो था। उसने कौन सी गाली दी थी, उसने कौन सी मूर्ति पूजा करी थी, उसने कौन सी शराब पी थी, उस औरत ने कौन से झुमके लटकाए थे, उस औरत ने और क्या किया था। केवल वो गुनहगार जिंदगी को पलट कर देखा ही तो था। नेली सेंडर का किस्सा आपको याद है ना। नेली सेंडर ने केवल उस रेडमैन हॉल पे जा करके कि मैं अपनी गवाही दूंगी अच्छी वाली, केवल दरवाज़ा खोला ही तो था जहाँ अंदर म्यूजिक चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ? ये बात सीरियस है, डरने की बात नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हम कांपने लगे, डरने लगे, हाय कहीं मर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं, कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीने वाली बात है कि इस प्रकार की हरकत हम ना करें, नहीं तो अवश्य मर जाएंगे। She had to take that one big long last look. There is where she got caught. बस पीछे पलट के देखा, यहीं मारी गई। Don't even look back. अब नबी कह रहे don't even look back. उस गुनहगार जिंदगी की तरफ देखो भी मत जो छोड़कर आए हो आप। Don't have no desires. ऐसी वाली इच्छाओं को जिनको आप छोड़ करके आए हो, उनको कभी दोबारा से याद करके कोशिश ना करो। आप शराबी थे और खूब शराब पीते थे, अब छोड़ो शराब का जिक्र भी, क्या करना। यदि ऐसा हुआ कि कभी किसी ने छेड़ा जिक्र,
भैया जब हम थे ना तो वो वाली चलाते थे, और उस टाइम वो नंबर 1 टॉप की थी, और ये था और वो था और ऐसा था और वैसा था। और उसका धीरे धीरे मालूम पड़ा, उस पीछे की कहानी को बोलते बोलते आपका दिल वहीं पहुंच गया। और जब उन बातों में पहुंच गए तो उस समय आप बादशाह हुआ करते थे, ये भी बात आ गई सामने कि भैया हमारी चला करती थी, हम थे ही ऐसे। और ऐसा करते करते मालूम पड़ा कि एक इच्छा हुई, यार आजकल वो ओरिजिनल चल रही है या उसमें भी कोई फ़र्क आ चुका है। हम तो ओरिजिनल पीते थे, आजकल सुना उसमें उतनी जान नहीं है। आजकल सुना चार मीनार भी हल्की हो गई है, हैं? ये जो पीछे पलट के एक बार को टेस्ट करना या एक बार को देखें आजकल कैसी है वो, बस ये काफ़ी है लूत की पत्नी के हिसाब से। डोंट लुक बैक, डोंट लुक बैक, डोंट इवन लुक बैक, डोंट हैव नो डिजायर्स, कीप गोइंग, आगे बढ़ते जाओ। पुट योर माइंड ऑन कैलवरी एंड कीप मूविंग टूवर्ड्स क्राइस्ट। अपनी निगाह आगे रखो, रैप्चर की तरफ रखो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लगो, और मसीह की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते जाओ। पीछे जो छोड़ के आगे तो आगे, पीछे की बातों को खकोड़ो मत। नबी कहता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकल कर आए तो खुदा ने कोई पुल बना के लाल समुंदर पार नहीं करा, वरना वापस चले जाते। इन्हें पुल ही नहीं बनाया। अगर खुदा लाल समुंदर पे बना सकता था कि ले भाई रेलवे ब्रिज जैसा होता ना, उससे बड़ा आयरन ब्रिज बना दिया लाल समुंदर पे इस पार से उस पार तक, कि सुनो तुम्हारी बैलगाड़ी का पहिया भी आराम से निकल जाएगा, और इसमें आराम से डामर रोड बना दी खुदा ने, चलो भाई मिस्र से, और लाल समुंदर पार करके निकल गए। और अगर वो पुल बनाया होता और आगे जब लड़ाई होती, युद्ध होता, तो उसी पुल से वापस मिस्र चल नहीं। वो कह रहा था दातान कह रहा था मैं कहाँ ले आ सकता हूँ, वापस मिस्र चलो। अगर पुल बनाया होता तो वापस चला आता। नबी कहता है आपके जीवन में जिस जिंदगी को छोड़कर आप आए हो, जिस पुल से आए हो, उस पुल को तोड़ के जला करके फोड़ दो, ताकि उस पुल से वापस ना जा सको। जिन बुराइयों को छोड़कर आए हो उन वहाँ जाने के रास्ते बंद कर दो। मैं आपको अपनी बात बताऊं, हालांकि बुराई नहीं थी, फिर भी मेरे सामने एक चैलेंज था जब मैसेज में आया कि हर संडे तो मुझे दिन भर खेलना है। भाई फिटनेस एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बॉडी होना एक अच्छी बात है, इट्स ब्लेसिंग। लेकिन जो खेल से प्रेम है, तो प्रेम तो रात में ख्वाब भी खेल के ही दिखाई देता। शायद आपको याद नहीं, ध्यान ना हो, लड़के जानते होंगे कि कितनी बार रजाई में लाते मारते हैं सोते सोते। ख्वाब देख रहे हैं कि बॉल मुझे मिल गई और मैं भागा, समरसॉट मार के हमारा गोल, तो गोल तो नहीं पड़ा, हाँ रजाई में जरूर पड़ा पे कि क्या हुआ, अभी सो रहे थे। तो ख्वाबों में खेलते हैं, ये सब होता है। तो मेरे साथ एक क्वेश्चन आया कि आप बताओ संडे के दिन चर्च जाओगे या हॉकी खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे, अब मीटिंग जाओगे या ये करोगे, आप पढ़ाई करोगे, मैसेज किया, खेलोगे। मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऐसा नहीं था मैं खिलाड़ी ठीक नहीं था कि चलो मेरे बस का ही खेलना रही आप छोड़ देते, जैसे लोग करते ना, अब बुढ़ापे में जब कुछ बस का रहा है नहीं, चलो दुआ बंदगी शुरू कर देते। तो मैसेज दिल में गड़ा और मैंने पाया कि मेरे मैसेज में चलने में ये जो खेल है थोड़ा आड़े आ रहा है। अच्छा, मेरी एक आदत भी है, मैं किसी काम को करता हूँ पूरे दिलो जान से करता हूँ, मैं आधे मन से नहीं करता। करूँगा तो दिलो जान से, नहीं तो नहीं करूँगा। चलना प्रभु के पीछे पूरे दिलो जान से चलना, नहीं तो चलना ही नहीं। वरना आप सभी जानते हैं मैं तो वाला क्रिश्चियन था, ना गुड फ्राइडे पे, ना क्रिसमस पे, ना ईस्टर पे चर्च नहीं जाता था। नहीं जाना तो नहीं जाना, और जाना तो पर ढंग से ही जाना है, बैक वेंचर कभी नहीं। तो क्या करूँ, मैंने कहा ठीक है भाई, अब एक तरफ खुदा कलाम, उसी टाइम में यहाँ पर हॉकी फुटबॉल। अच्छा, मैं वो वाला था नहीं कि चर्च में बैठकर केवल चर्च अटेंड करने वाला रहता, तो मेरे दोनों काम चलते रहते। मैं चर्च अटेंड करने वाला नहीं रहा शुरू से, मैं चर्च में आगे बढ़ के कुछ करने वाला रहा हूँ। तो ये पुराने वो जानते हैं, जब से मैसेज में आते साथ ही काम शुरू। तो मैंने ठीक है चलो भाई छोड़ना पड़ेगा, छोड़ छाड़ दिया, कोई बात नहीं। मैंने एक और काम करा, अपने घर से जितने भी हॉकी फुटबॉल का सामान था
बूट थे, किट थी, इवन हाफ पैंट शॉर्ट्स तक मैंने निकाल के आउट कर दी कि कभी इस हाफ पैंट को देख के याद ना जाए कि यार इसको पहन के फिर कैसी बॉडी लगती है और फिर इसको दौड़ने में मज़ा आता है, कहीं ये हाफ पैंट जो निकर है मेरा मुझे वापस ना खींच लाए। कभी ये जूता, लोग ताजुब करते थे, कहते थे सर आप मैच खिलाते हैं इन वाले बूट्स शूज़ में? मैंने कहा हाँ। क्यों? अरे मैं चलो इनके हिसाब से तो बढ़िया एम्पायरिंग कर ही लेता हूँ, ऑफिशिएटिंग बढ़िया कर लेता हूँ, इनके हिसाब से वो कहीं तक कर लूँगा। तो जूते हटा दिए, सॉक्स हटा दिए, शॉर्ट्स हटा दिए, वेस्ट हटा दी, शर्ट हटा दी, पैंट हटा दी, ट्रैक सूट सब हटा दिया। क्यों? कभी ये मुझे खींच ना ले। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन किया, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा हुआ। मैं प्रभु की तरफ एक तरफ आ गया। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अगर आज मैं जूते पहन लूँ तो आज कोई फ़र्क नहीं डालेंगे। आज अगर मैं ट्रैक सूट चढ़ा लूँ, अगर आज मैं टी शर्ट शॉर्ट चढ़ा लूँ तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो कहते हैं ना परीक्षा में पढ़ने और गिरने का समय था निकल गया, है ना। तो नबी यहाँ पर बता रहा है कीप गोइंग, पुट योर माइंड ऑन कैलवरी एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स क्राइस्ट। सी शी स्टार्टेड आउट एज ए ओवरकमर बट शी नेवर डिड ओवरकम। एक विजयी जब आप और हम बपतिस्मा लेते हैं तो कहा जाता है कि भाई आपके जीवन में खुदा ने बहुत बड़ा अनुग्रह का काम किया है, आपको अंधविश्वास से निकाल करके प्रभु ने ज्योति में लाकर खड़ा कर दिया है, उद्धार के रास्ते पे खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी विक्ट्री आपके लाइफ में हुई है कि आपको समझ में आया और आप बपतिस्मा ले सके। तो आप ओवरकमिंग अर्थात विक्ट्री के रास्ते में खड़े हो गए, चल रहे हैं। लेकिन देखें विक्ट्री की लास्ट सीढ़ी तक आप जा पाते कि नहीं जा पाते? जैसे दौड़ में दौड़ना तो सबने शुरू कर दिया, अब देख रहे हैं आखिरी दौड़ की आखिरी लाइन तक कौन कंप्लीट कर पाता। बहुत सारी कलीसियाएं चल रही हैं रैप्चर के लिए, ग्रुप्स चल रहे हैं रैप्चर में जाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन देखिए वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा चर्च है, वो कौन सा इंडिविजुअल है जो उस रैप्चर की लाइन को पार करके ऊपर जा पाएगा। लूत की बीवी ने शुरू करा, हमने भी शुरू करा, वो काफ़ी दूर तक चली, हम भी काफ़ी दूर तक चल के आ गए हैं। देखना यह है कि हम पूरा कर पाते कि नहीं कर पाते। लू की बीवी बीच में अटक गई जबकि उसका पति और बेटियां आगे निकल गई। शी लेफ्ट द डिनोमिनेशन, वॉकड आउट ऑफ सोडोम विद लॉट, बट शी वांटेड टू गो बैक एंड हैव हर हेयर कट। निकल के तो आ गई, लेकिन दिल में एक तमन्ना रही फिर भी कि बाल सेट करवा लें, कटवा लें, ट्रिम करवा लें, दो मुंह वाले उनको सही करवा लें, एक लाइन में मिलवा लें, ये जो फुचड़े से निकल रहे हैं इनको ज़रा थोड़ा डिसेंट करा लें, थोड़ा सा शेप भी यहाँ से करवा लें, थोड़ा सा यू टाइप में, वी टाइप में, ताकि खुले बाल में अच्छे दिखाई दें। बट शी वॉन्टेड टू गो बैक एंड हैव हर हेयर कट। यू नो दैट व्हाट आई मीन? क्या कहना चाहता हूँ मैं, समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ, अगर ऐसा है तो आप लूत की बहन हो, वो कहना लूत की बीवी की बहन हो। शी जस्ट कुड नॉट स्टैंड द टेस्ट। जो टेस्ट था उसको फेस नहीं कर सकी, टेस्ट में फेल हो गई। शी हैड टू लुक बैक अगेन। उसने पीछे पलटकर देखा, मजबूर कर दिया उसके दिल ने देखने के लिए, अर्थात बाल कटवाने के लिए, अर्थात एक सुट्टा मारने के लिए, उसी फैशन में जाने के लिए, जरा गाली गलौज कर लेने के लिए, संसारिकता से हाथ मिलाने के लिए, उन बातों को जिनको छोड़कर आई थी, भाई हो या बहन हो, जिनको खुदा ने मना करा था, दोबारा से उनको करने की इच्छा जाग गई। ये जो इच्छा जागना है और विक्ट्री के रास्ते पर हैं भाई साहब और बहन जी, आप रास्ता गलत नहीं है। स्वर्गदूत आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, याद रखिए, इतना बढ़िया। मैं कहूँ गोशेन का हाथ पकड़ के कौन चल रहा है आज? कितना बढ़िया। कितनी बार मैं कहता रहा, लेकिन चलो उसको आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, कितनी खुशी हुई। लोग क्या भैया जा रहे 2 हफ्ते के लिए, बहुत लंबा है ना, चिंता ना करो। मैं तो कन्विंस्ड हूँ, मुझे तो सब मालूम है। मैं फिक्र ना करो, भाई जोलियाँ हों चाहे ना हो, तुम अपने संबंध खुदा से ठीक रखो, तब देखना क्या होता है।
ये खाल हो चाहे ना हो, ये जिस्म हो चाहे ना हो, ये बंदा हो चाहे ना हो, अगर आप खुदा से सही प्यार और इज्जत और सम्मान करते हो तो खुदा आपका इंतजाम जंगल से भी करेगा, पत्थरों से पानी निकाल के पिलाएगा, आसमान से मन्ना गिरा के खिलाएगा। कितनी बढ़िया गवाही सुन के मैं तो सही बताऊं दिल से बहुत आनंदित हूं कि मीटिंग में कितनी बढ़िया मीटिंग हुई। संडे की मीटिंग बहुत बढ़िया, वेडनेसडे की मीटिंग बहुत बढ़िया, विजिटेशन बहुत बढ़िया रहा। इसने प्रूव कर दिया ना, इसने साबित कर दिया ना कि इस कलीसिया को कोई इंसान नहीं चला रहा। कितनी बार हम कहते हैं कि इस कलीसिया को चलाने वाला खुदा है, हम तो उसके लगाए हुए कारिंदे ऑन बिहाफ ऑफ गॉड है। कितनी बढ़िया आयत लिखी है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। भाई जोएल ने प्राण नहीं दिए, प्राण दिए हैं यीशु मसीह ने, वो असली चरवाहा। हम तो उसके बिहाफ पर लगाए गए कर्मचारी हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो खुदावन ने जिनको पकड़ा है और जो खुदा पे भरोसा करके चल रहे हैं उनके चेहरे कभी भी शर्मिंदा नहीं हो सकते, है ना। तो उसकी बीवी जो है कह रही, आई डोंट नो वेदर इट कुड बी राइट और नॉट, आई हैव ओनली गॉट दिस मैन्स वर्ड फॉर इट, दैट इज माई हस्बैंड। अब पता नहीं, अब पति ने कहा चलो छोड़ो शहर, तो छोड़ के चल देते हैं। अब उन्होंने कहा चलो गोशेन चलते, तो गोशेन आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी बीवी ऐसी हैं कि पति कहता चल चलो तो चलो, अगर पति ना कहे घसीट के ना लाए तो कभी ना आए अपने आप से। बहुत से पति ऐसे हैं कि बीवी घसीट के लाती, चलो चल चलो चल चलो चल, बीवी ना घसीट के, मियाँ जी घर बैठे रहे। बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप घसीट के ना लाए तो घर में ही बैठे रहे। मैं सही कह रहा हूँ, अपने गोशेन की बात बोल रहा हूँ। और ऐसा होता है, जब उस घर का हेड नहीं होता पूरा परिवार गायब होता है। जब वो पत्नी नहीं होती एक्टिव वाली तो परिवार गायब होता है। जब वो एक्टिव पति नहीं होता तो परिवार गायब होता है। जब माँ बाप नहीं होते बच्चे गायब होते हैं, जब बच्चे नहीं होते तो माँ बाप गायब होते हैं। क्यों? कोई ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है? दिल्ली जैसे शहर में हर सुविधा जहाँ पाई जाती है वहाँ पर तो ये बहाना ही होगा। तो लूत की बीवी क्या कह रही है? अब हस्बैंड है, मैन ऑफ गॉड हैं, बढ़िया आदमी हैं, कह रहे हैं चलो निकलो शहर छोड़ो, तो छोड़ दिया। क्या करें? एक अच्छी बीवी एक गलत बीवी, दोनों की एग्जाम्पल दे दूं। एक बीवी है, उसका पति कहता यहाँ चलो, तो ठीक है जी, पति परमेश्वर है, पति ने जो कहा वो मानेंगे, सही कहा तो भी मानेंगे, गलत कहा तो भी मानेंगे। ये ऐसी वाली बीवी है जो पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा। दुनियादारी में तो चलो ये चल जाएगा, लेकिन अगर खुदाई बातों में कहें तो अब पति ने कहा चलो अगले संडे से हम लोग ना CNI चला करेंगे, जैसा हस्बैंड कहेगा चल देते हैं। फिर पति ने कहा मज़ा नहीं है, चलो अब रोमन कैथलिक चला करेंगे, तो रोमन कैथलिक चली गई। एंड टाइम बिलीवर है बीवी, देखिए ये एंड टाइम बिलीवर बीवी है, कभी रोमन कैथलिक जाती, कभी CNI, कभी पेंटिकोस्टल, कभी साल में एक आध बार एंड टाइम में भी आ जाती है। ऐसी बीवी तो बकवास बीवी है। एक अच्छी बीवी है, उसके पति ने कहा कि चलते हैं अब की बार मेथोडिस्ट वाले में। हमने कहा वजह क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि मेथोडिस्ट में कैसी वर्शिप होती। खैर होती तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, जरा इनकी भी तो देखें कैसी होती, ताकि थोड़ा हमें नॉलेज रहे कि ऐसा भी है दुनिया में। हाँ तो चलते हैं, चलो हुआ है। मान लीजिए इनका पति है बेकार और एक पत्नी है एंड टाइम बिलीवर बहुत ही है। पति कहता चलो चलते हैं रोमन कैथलिक। उन्होंने कहा क्यों? अरे चर्च तो चर्च है, खुदा तो सभी जगह, वहाँ भी तो वही ये जीसस की हो रही है। ये बेवकूफ़ी की बातें बोल रहा आदमी। अरे चलते हैं मेथोडिस्ट CNI के। क्यों? वो चर्च नहीं है क्या? वो क्रिश्चियन नहीं है क्या? यही बाइबल तो पढ़ी जाती है, खुदा का नाम ही होती जाता। देखो भैया ये सुन लो मेरी बीवी, जहाँ जो चर्च होता है ना उसके लिए कुछ बुरा मत कहना। ये सब चर्च खुदा के घर हैं, सब जगह खुदा की उपासना होती है और सब जगह यीशु मसीह पाया जाता है। वो कहेगी ऐसे चर्च आपको मुबारक, आप जाइए, मैं नहीं जाती, मैं तो अपने गोशेन ही जाऊंगी। अब ये है प्रॉपर बिलीवर। ये वो वाली बीवी नहीं जो पहले वाली थी, जहाँ मर्जी ले जाओ। ये क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसने वचन को समझ रखा है
और ये जानती कि अंतिम समय में कहाँ पर संदेश और कहाँ पर खुदा पाया जाता है। ये गलत बहकाने में नहीं आएगी, ये जाएगी तो सही जगह जाएगी, अन्यथा जाएगी ही नहीं। लूत की कैसी वाली है अब बताइए। ये दो इसलिए मैंने बताई हैं। लूत की बीवी कौन से स्टाइल की है? हैं? लूत की बीवी पहली वाली है। अब जहां हस्बैंड, वो तो बाई चांस किस्मत से उनको एक बिलीवर हस्बैंड मिल गया, वो तो बाई चांस मिल गया हस्बैंड जो कि कह रहा चलो ना चलते हैं। अब इन्होंने कहा निकलो तो निकल लेते हैं, अब इन्होंने कहा दौड़ो तो चलो चलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन मन थोड़ी है, साथ में नहीं है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पति ने कहा है। पति ने क्यों कहा इसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या कह रही है, दिस मैन्स वर्ड फॉर ही इज माई हस्बैंड। नबी कहता है योर पास्टर इज योर हस्बैंड, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, यू सी। नाउ वेदर इट कुड बी राइट और नॉट, आई डोंट नो, मे बी हिज रेवलेशन वॉजंट राइट। अब भाई पति ने कहा तो कर लेते हैं, अब सही है गलत है अब यही जाने। हो सकता सही हो और हो सकता गलत हो। बहुत से चर्च के मेंबर भी ऐसे होते हैं, चर्च वाले। नबी कह रहा पास्टर इज द हस्बैंड ऑफ द चर्च। अब पास्टर ने कहा ऐसा करते हैं तो कर लेते हैं। अब वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं अब हमें क्या पता। हम तो इस बात, हम तो ये कहते हैं जो सब करेंगे हम कर लेते हैं। जब सारे चर्च वाले कर रहे तो हम भी कर लेते हैं। सारे चर्च वाले नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते। सारे चर्च वाले चल देते तो हम भी चल देते हैं। क्यों? अब पास्टर ने कहा यार नहीं मानेंगे तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए कर लेते हैं। तो इनकी समझ कैसी है? ये बिलीवर नहीं है, इनकी समझ बकवास है। इनकी समझ लूत की बीवी वाली है। Then if you are not perfectly satisfied, you are not perfectly know that it is the word of God, then you can't go. See, you got to be really sold out. आपको अपने आप को प्रभु के हाथों बेच देना है और खुदा का जैसा वचन कहे वैसे ही चलना है। आप परफेक्टली सेटिस्फैक्शन तो आपको वहीं मिलेगा, वरना आपको मिल ही नहीं सकता। यू नो इसराइल स्टार्टेड आउट, इसराइली भी निकले थे, सेम थिंग। They started out 2 million strong and ended up with 2. 20 लाख निकले थे लेकिन पहुंचे कितने? 2. They saw the works of God. They saw the manifestation of the Spirit. They saw the great mighty miracles. उन्होंने खुदा को काम करते अपने बीच में देखा, सामर्थ्य काम देखे, मौजे मिरेकल देखे, मन्ना बरसता देखा, समुंदर फटता देखा, बीमार चंगे होते देखे, फिरौन को मरते देखा, पहलौठे को मरते देखा, 10 आफतें देखी, सब कुछ तो देखा। अगर हम लोग कंपेयर करें हमने क्या क्या देखा इस्राएलियों के हिसाब से, हैं? ये सब हमने देखा कि नहीं देखा? हम क्या अपने आप से आए हैं? नहीं, खुदा हमको, खुदा का दूत हमको निकाल के लाया हाथ पकड़ के। तो लूत की बीवी की तरह हम भी निकल के आए बाहर, और हमने सुपर नेचुरल इतने देखे कि कई बार हम उस पर फूलने लगते हैं कि देखो खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में ऐसी है कि सुपर नेचुरल हर हफ्ते ही होता है। लेकिन याद रखना अभी तो हम लूत की बीवी के लेवल पे ही हैं, इसराइलियों के लेवल पे ही हैं। उन्होंने भी ये सब कुछ देखा सुपर नेचुरल और दबा के देखा है, और वो सारे के सारे मर गए। एंड आर इटर्नली डेड, एवरी वन ऑफ देम इज डेड। इटर्नल सेपरेशन उनका हो गया। तो हुआ क्या? नॉट ही दैट स्टार्ट्स बट दैट ही फिनिशेस। शुरुआत करना ही नहीं है सबको, शुरुआत तो करते हैं लेकिन खात्मा करना जरूरी है दौड़ का। मैनी स्टार्ट द रेस बट देयर इज वन फिनिशिंग इट। दौड़ते सब हैं लेकिन एक है जो जीत रहा पूरा हो रहा है। देयर विल बी मैनी चर्चेज स्टार्ट। अब देखिए नबी क्या कह रहा है, एंड टाइम के बहुत सारे चर्चेज हैं, हम तो बाहर वालों को छोड़ देते हैं। मैनी चर्चेज विल स्टार्ट, बहुत सारे एंड टाइम के चर्चेज हैं जो रैप्चर की दौड़ में शुरुआत कर चुके हैं और दौड़ रहे हैं। मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि रैप्चर की दौड़ में दौड़ रहे हैं। देयर विल बी वन ग्रुप विल फिनिश।
केवल एक झुंड है जो रास्ते, वो जो रस्सी को, जो लाइन है, फिनिश लाइन, उसको पूरा करेगा। दैट इज दी ओवरकमर्स ग्रुप। वो ग्रुप वो है जो जयवंत होगा, वही रास्ते, वो मंजिल को पा सकेगा। सारे एंड टाइम के चर्च दौड़ रहे हैं, सब कहते हैं यीशु मसीह के पीछे हैं, सब कहते हैं प्रोफेटिक मैसेज में हैं, सब कहते हैं रैप्चर की तैयारी में लगे हैं। चलो, केवल मैसेज में चलना ही नहीं है, मैसेज में विक्टोरियस चलना है। वो लोग ओवरकम करके लाइन तक पहुंच पाएंगे। ओवरकमिंग। और इस ओवरकमिंग में क्या हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने जो रीसेटिंग के लिए बातें करी हैं, इसमें एक लड़ाई लड़ना पड़ रही है। लोग बुराइयों से लड़ रहे हैं, लोग शैतान से लड़ रहे हैं, गंदी आदतों से लड़ रहे हैं, गंदे विचारों से लड़ रहे हैं, गंदी संगति से लड़ रहे हैं, गंदे समाज से लड़ रहे हैं। और यही संदेश बता रहा है, जो लड़ेगा और जयवंत होगा वही व्यक्ति है जो कि दौड़ को पूरी करके जयवंत होगा और विक्ट्री में पहुंच जाएगा। ओवरकम। ओवरकम मीन्स टू स्टैंड द टेस्ट। ओवरकम, जयवंत होने का मतलब क्या है? टेस्ट को फेस करो, और जब तक टेस्ट फेस करोगे नहीं तब तक पास कैसे होगे? और जिसके जीवन में टेस्ट नहीं आए, परीक्षा नहीं आए, तो लड़ाई कहाँ और फिर विजय कहाँ? विजय पाना है तो लड़ना पड़ेगा। और लड़ना क्या है? टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो आपको टेस्ट करेंगी। अब जैसे पैसा आपको टेस्ट करेगा, धन का लोभ। धन बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, बिना इसके गुजारा नहीं है, लेकिन धन का लोभ, लालच सब बुराई की जड़ है। पैसा आपको टेस्ट करेगा, गरीबी आपको टेस्ट करेगी, फैशन आपको टेस्ट करेगा, दोस्ती आपको टेस्ट करेगी, नेम एंड फेम आपको टेस्ट करेगा, बीमारी आपको टेस्ट करेगी, रिश्तेदारी आपको टेस्ट करेगी। हर चीज़ आपको टेस्ट करने के लिए तैयार है। अब देखें, टेस्ट में आप हारते या जीतते। जो टेस्ट में जीतेगा वो ओवरकमर है और वो रैप्चर की मंजिल को पा जाएगा। और जो हार जाएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। हारने वाले को तो फिर आग का गड्ढा ही है। Just like old saint, like Jesus did amidst all of his enemies. Overcome means, अब एक और चीज देखिए, overcome means to recognize the devil in every one of his tricks. शैतान की चालों को अगर आपने पहचान लिया तो आपकी ओवरकमिंग यहां से शुरू होती है। जब हम 10th क्लास में थे तो मैं आज तक याद है, हमारे मैथ के टीचर मिस्टर R.D. सक्सेना बुजुर्ग आदमी थे, राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित थे। हम लोग कहते हैं सर ये मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जो सबको रुलाती है। कहते रहे यार क्या है मैथ, कुछ भी नहीं है, सबसे सस्ता और सबसे आसान विषय मैथमेटिक्स है। मैंने सर ये मैथ में ही लोग टिक जाते हैं, बाकी में निकल जाते हैं। जिसे देखो मैथ में ही टिकता है मैथ में टिक जाता है, पार नहीं हो पाता, बाकी हिंदी अंग्रेजी सब में निकल जाता है। कह रहे मैथ क्या है, कुछ भी नहीं है, सुनो। मुझे आज तक याद है और मैं उसको, और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। कहते मैथ में क्या है, जो सवाल पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है ये समझ जाना ही मैथमेटिक्स है। उन्होंने बताया मैं, और हमने इस बात को सबने लड़कों ने देखा, चेक किया, उन्हें एग्जाम्पल दी। कह रहे चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है तुमसे, प्रश्न पढ़ो बस, उत्तर को छोड़ो, उत्तर तो तुम लिख ही लोगे। पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, इसको समझ लो, बस उत्तर आ गया। अगर पूछने वाला पूछ रहा है, आप समझ गए, ये गुणा करवाना चाहता, उसके बाद प्रतिशत निकलवाना चाहता, उसके बाद डिवाइड कराना चाहता, ये पूछ रहा है और आपकी समझ में आ गया तो चलो गुणा करो,
प्रतिशत निकालो, डिवाइड करो, हो गया सवाल। कह रहे मैथ्स में क्या होता है, प्रश्न में घुमा करके कोई चीज पूछी जाती है, यदि आप समझ गए कि पूछने वाला एग्जामिनर क्या जानना चाहता है तो उत्तर तो आपके पास है ऑलरेडी। यही बात नबियाँ कह रहा है, टू नो द ट्रिक्स ऑफ डेविल इज विक्ट्री। बच्चे वालों कहाँ फेल होते हैं, टीचर कह रहे हैं करा नहीं करा, आजा चल इसका ना, इसको ना इसे भाग दे दे। क्यों? उसे ही नहीं पता क्यों भाग दे, उसे ही नहीं पता क्यों गुणा करें, उसे यही नहीं पता क्यों इसका वर्गमूल निकालें, तो पता ही नहीं, लद्दड़ है। उन्हें यही नहीं समझ, उसे पूछो कि इसमें करोगे क्या, चुप बैठे, बताओ ये बोर्ड पे लिखाओ प्रश्न क्या करना है इसमें, देख रहे हैं पढ़ते जा रहे, क्या करना है, कुछ नहीं उत्तर, अरे कुछ तो बोलो। उसे यही नहीं पता कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ये उत्तर दे पाएगा, ये फेल होगा। आपको अगर यही ना पता पड़े कि शैतान की क्या चालाकी है तो क्या आप उसे मारोगे, वो आपको मारेगा। जब कुश्ती होती, रेसलिंग होती है या बॉक्सिंग होती है, उसमें दांव चलते हैं। ये दांव क्या होते हैं, पहलवानों की ट्रिक्स होती हैं। दांव ट्रिक्स होती है। जो पहलवान समझता कि अब ये फलाना दांव मेरे पे मारेगा, वो तो सेकंडों में समझना पड़ता है, वरना सेकंड में चित्त होते हैं, इतने फास्ट होता है। उन्हें मालूम रहता कि ये फलाने भंगड़ी मारने वाला है तो मैं इसको यहाँ से काट मार के वहाँ मार लेता हूँ। समझ गया उसकी ट्रिक तो जीत गया। क्रिकेट में क्या होता है, उन्हें मालूम है बॉलर क्या चाह रहा है और बैट्समैन क्या चाह रहा है। बॉलर को मालूम है कि यार इसे एक ओवर में 12 रन चाहिए हैं, तो भैया इक्के दुक्के से तो आएंगे नहीं, ये फिक्र में है चौका मारूं या छक्का मारूं। अब समझ गए ना, अब डालो ऐसी बॉल जो ना मार सके चौका, ना मार सके छक्का। और बैट्समैन भी इस फिराक में, तुम कोई सी बॉल डालो मैंने उस पर मारना। एक दूसरे की ट्रिक समझना होता है। भाई क्यों इस स्लो बॉलर लाया गया है, क्यों यहाँ पे स्पिनर लाया गया है, ये ट्रिक है, क्योंकि हम आखिरी ओवर में फंसाना चाहते हैं अपोजिट टीम को। तो शैतान की ट्रिक अगर आपको पता पड़ गई, मान लीजिए आपने दुआ करी, प्रभु तो मेरे को एक नौकरी दे दे, एक अच्छी सी नौकरी दे दे, ना ठीक है, एक नौकरी का ऑफर आ गया। क्या है भाई, 6 दिन नौकरी करना है, आप सोच रहे 25,000 की मिल जाए, वो 50,000 की है नौकरी, पेमेंट बहुत अच्छा, खुदा ने ब्लेस करा, लेकिन ड्यूटी ऐसी है कि संडे का कोई इसमें वो नहीं, आप बैठ रहे हैं। फिर ओवर टाइम के लिए बुलाया, कभी भी बुलाया जा सकता है ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन हमेशा ही ज़रूरत होती है। ऐसे फंसाते हैं एमएनसी वाले क्या। देखिए वैसे तो ड्यूटी आवर्स ये हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आई तो कभी रुकना भी पड़ सकता है। और बाद में क्या कह रहे हैं, भैया हफ्ते में 5 दिन तो रुक ही रहे हैं, आपने कहा था कभी कदर, अब क्या करें, प्रेशर इतना, रिक्वायरमेंट है थी, ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, आपको करना पड़ेगा। फंसाते कि नहीं फंसाते एचआर वाले। तो यदि आपने ट्रिक समझ ली डेविल की तो आप विजय पा सकते हो। और अगर आपने ट्रिक नहीं, लोग मालूम क्या कहते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ा, अगर हमें पता होता ना तो हम ऐसा नहीं करते, हमें क्या पता था कि हमें फंसा लिया डेविल ने। अगर आपको डेविल की ट्रिक पता चल जाए तो आप जयवंत हो सकते हैं। और ट्रिक कैसे पता पड़े, यदि आपने वचन का सही अध्ययन किया हुआ है और अच्छी प्रकार से वचन को आपने जाना हुआ है तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी। रिश्तेदार आपके पास आया, रिश्तेदार आया, अपने प्यार में आया हुआ है मिलने के लिए आपसे, आपको समझना चाहिए रिश्तेदार आए हुए, ये आगे मुझे कहाँ ले जाएगा। ये संडे की सुबह सुबह आ गया, भाई मिलने आया, बहुत दिनों से मन कर रहा था, 3 साल के बाद हमने चलो आज तो चलते ही, मंडे की छुट्टी भी है, 2 दिन भैया आपके साथ गुजारेंगे, हम तो सुबह सुबह आ गए। अब आपको समझना चाहिए सुबह आया है, ये रिश्तेदार का प्यार है या डेविल की ट्रिक है आपको संडे रोकने की। हाँ? ये रिश्तेदार का प्यार नहीं है, ये डेविल की ट्रिक है। आप कहना एक काम करो भैया, अगर जान है तो बहुत बढ़िया मौके पे तुम आज तो स्पेशल चर्च है, हर संडे अपना स्पेशल होता है,
चलो यार हमारा जब मज़ा आ जाएगा। और वो क्या, मेरे बस का नहीं, कमर में दर्द हो रहा, रात भर सो नहीं पाया, खटर खटर ट्रेन। तो भैया काम करो, नाश्ता करो, बढ़िया पराठे बनाओ दे उनको, और भैया काम करो। हाँ, चेहरे से थकावट तो लगी रही है आपके। एक काम करो, वो एक वो दे देना ज़रा, पैरासीटामोल। एक पैरासीटामोल ले लो, एक पैरासीटामोल ले लो तो बदन खुल जाएगा। और ये सर में दर्द है ना, एक डिस्प्रिन और दे दो, और भैया काम करो, खा के आराम से सो, रेस्ट। ठीक है ना। वो देखो फ्रिज में ये रखा, ये रखा, ये रखा। चाय वाय पीने का दिल करे तो उठा लेना, सब गैस चूल्हा ये सब चीनी पत्ती तैयार है ना। आराम से सो, कोई डिस्टर्ब नहीं हो। और सुनो, पर्दा डाल लेना, ऐसे लाइट वाइट ना आए, तुम बढ़िया नींद खींचो। देखो, बात करने का मजा भी जब आएगा जब फ्रेश इंसान हो। तो तुम 4 घंटे की खींचो नींद, और हम 4 घंटे में आए गोशेन से लौट के। अब रिश्तेदारी भी सही है और दुनियादारी भी सही है और खुदा का काम भी सही। लेकिन अगर आप अब वो आए हैं, वो क्या सोचेंगे, हम इतने दूर से हमें छोड़ के चले गए, तो ऐसे तो बिहारी बाबू रह जाओगे, घर बैठे रह जाओगे। तो शैतान का प्रपोजल समझना, ट्रिक को समझना ही विक्ट्री है। अगर आप समझ गए तो फिर एक्शन लो ना। हाँ जी। ओवरकम मीन्स टू रिकॉग्नाइज द डेविल इन एवरी वन ऑफ हिज ट्रिक्स। शैतान की हर एक चाल में उसको पहचान लेना ही भाई साहब विजय है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो वो आपको पटकी मार देगा और आप हार जाओगे और दुखी होगे और कल्लाओगे और रोगे कि भैया क्या बताऊं यार, अब पता नहीं पड़ा हमें, वो ऐसा था। ऐसा ही होता है। ओवरकमिंग, हाउ विल आई नो देन ब्रदर ब्रैनम दैट आई एम इन देयर। अब इस ओवरकमिंग में खुदा के कसम मैं हूं, कैसे पता पड़े? वॉच व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ यू आर लिविंग। मैं खुदावन की उस भीड़ में हूं कि नहीं जो रस्सी तक जाएंगे, जो फाइनल लाइन को पार करेंगे। मैं एक जयवंत ग्रुप में हूं कि नहीं, कैसे पता पड़े? वॉच व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ यू आर लिविंग। देखो आप किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हो। जस्ट लुक अराउंड, देखो अपने चारों ओर। सी इफ इट इज जस्ट लिव्ड आउट ऑफ यू ऑटोमेटिकली, आप अपने आप नॉर्मली उस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं अच्छी वाली, और यू हैव टू स्ट्रेन एंड पुल, सी देन यू आर डूइंग। या आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बड़े ज़ोर लगाना पड़ते हैं, कोशिशें करना पड़ती, मेहनत करना पड़ती, तब बड़ी मुश्किल से सत्य पे चल पाते हैं, वरना बार बार झूठी हो जाता है। बड़ी मुश्किल से भैया अच्छे शब्द निकलते हैं, वरना गाली तो अपने आप ही आ जाती है। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ रोक पाते हैं, वरना तो चोरी को हाथ निकल ही जाता है। बड़ी मुश्किल से भैया दोस्तों से दूर हो पाते हैं, वरना अपने आप ही कदम वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर बड़ी मुश्किल से आप ये काम कर पा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं है, गलत है। ऑटोमेटिकली आपकी मसीह ज़िंदगी होना चाहिए, ज़बरदस्ती की नहीं। बट डोंट ट्राई टू डू इट। डिड